हालेलुया हालेलुया। जब उसने बोला पंछी पक्षी बन गया, सब कुछ वैसा ही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ये अच्छा है, ये अच्छा है, सब कुछ हो गया है। लेकिन सब कुछ 4-5 दिन जो काम किया, परमेश्वर बोला ये अच्छा है। जब परमेश्वर ने जो आयत में लिखा, परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला बनाया। क्या लिखा, द्वारा बोलेंगे? तब यहाँ परमेश्वर ने आदम को भेड़िए की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने बोला सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तब परमेश्वर ने मिट्टी ली, जिस मिट्टी पे आप बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने मिट्टी ली, पानी से जैसे हम आटे को गूंदते हैं ऐसे गूंदा, उसका एक पुतला बना दिया। जब पुतला बना दिया तो उसकी नथनों में परमेश्वर ने अपने स्वभाव को फूंक दिया और आदमी जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने जब बोला वो बन गया, तो परमेश्वर ने जे बहुत ही अच्छा है, वहां बोला अच्छा है। जब आदमी को बनाया, परमेश्वर ने बोला बहुत ही अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। हालेलुया। अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब आदम अभी अकेला था, हालेलुया। आगे क्या करेंगे जो लिखा हुआ है, और यहाँ परमेश्वर ने पूर्व की ओर, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है अभी। तब परमेश्वर ने देखा, आदम के पास सभी जानवरों को लेकर आया जो आप देख रहे हैं। परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे ना, उनमें से सभी एक एक का जोड़ा बनाया था, लेकिन आदम के लिए भी कुछ नहीं बनाया था। आप देखेंगे जैसे कबूतर होता है, कबूतरी होती है, सभी का एक एक जोड़ा है, बकरा है, बकरी है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने देखा कि अभी आदम अकेला, सभी के जोड़े हैं, तब सभी जानवरों को, पक्षियों को आदम के पास लेकर आया। परमेश्वर ने देखा कि अभी इससे कोई मेल नहीं खाता, अभी इससे कोई मेल नहीं खाता। परमेश्वर ने बोला, उसने आदम ने उन जानवरों का नाम रखा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या किया उसको? परमेश्वर गहरी नींद में लेकर गया, गहरी नींद में। तब जब गहरी नींद में लेकर गया, तो परमेश्वर ने उसके सेंटर में से, बीच में से पसली निकालकर एक औरत को बना दिया। हालेलुया। उसने औरत को बना दिया। उसने और पुतला नहीं बनाया, और मिट्टी को नहीं गूंदा, किसने और उसके बीच में से निकाला और औरत को बना दिया, सेंटर में से निकाला। हालेलुया। उसके पांव से नहीं निकाला, सिर से नहीं निकाला, उसके सेंटर से निकाला, पसली से। तब आदम के पास परमेश्वर लेकर आया, तब बोला ये मेरे मांस में से मांस है, मेरी हड्डी में से हड्डी है, ये हवा कहलाएगी। हालेलुया हालेलुया। तब परमेश्वर उसके पास लेकर आया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और दो में एक तन होंगे, आत्मा में एक होंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, हालेलुया, तब उसने सहायक को बनाया। आप सेंटर से निकाले गए हैं, जितनी भाई बहनें सेंटर से निकाले हुए हैं। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है आदमी जैसे, आप सेंटर से निकाले हुए हैं। आप आम की जूती से नहीं निकाले गए, सिर से नहीं निकाले गए। देखो आदमी बोलता तो मेरे पाँव की जूती है, अगर सिर से निकाला होता तो बोलते, तो आदमी बोलता सिर पे बैठती है मेरे, लेकिन खुदाबंद ने आपको सेंटर से निकाला, सेंटर से। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने कहा जिसको मैंने पहले से जोड़ दिया उसको कोई अलग न करने पाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ब्याह जो मैरिज है, शादी करना सभी में आदरणीय योग हो, आदरणीय योग हो और प्रभु की हजूरी में हो, उसकी प्रेजेंस में हो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा बतो फूलो और पृथ्वी को भर दो, जब एक मैरिज खुदावंत की प्रेजेंस में होती है, उसके वचन के बीच में से होती है, तो मैरिज फलवंत होती है। हालेलुया। लाइफ फलवंत होती है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। हालेलुया। 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 क्यों? बाइबल में कहा शादी करना, मैरिज करना आदर के योग्य, आदर के योग्य बात माना है। एक आदर का पात्र दिया गया है परमेश्वर ने मैरिज को। जितनी बहनें पवित्रताई में हैं, प्रभु में हैं, आपकी मैरिज आदर के योग्य दी जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला है जैसे मैंने स्वर्ग से उतर कर जोड़ दिया है उसे कोई अलग करने ना पाए। मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ के, ये नहीं उनका आदर नहीं करना, माता पिता छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। नीति वचन 18:22। हालेलुया। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। जिसने स्त्री से मैरिज कर ली उस पर क्या हुआ? अनुग्रह। परमेश्वर का क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। और आगे उसने उत्तम पदार्थ, उसने उत्तम पदार्थ को पा लिया। जिसने स्त्री से शादी कर ली उस पे अनुग्रह परमेश्वर का हुआ जो आदि में था। जब परमेश्वर ने बनाया सब कुछ, जब आदम और हव्वा, वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने जोड़ा हुआ था। परमेश्वर जब एक अकेले इंसान को जोड़ता है तो अनुग्रह करता है। बाइबल में लिखा जिसने स्त्री को लिया, शादी की, उसके कृपा, उसके अनुग्रह खुदावन का हुआ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं मैरिज खुदावन की हजूरी में होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए और उसके वचन के बीच में से होनी चाहिए। हालेलुया। 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 शादी परमेश्वर आदरणीय क्यों बोलता है? शादी से पहले आपको पवित्रताई में रहना है कि परमेश्वर आपको आदर दे सके, आदर के योग समझे, आदर के योग बात पर आप माने जाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु। ये आपको मैं बोल रहा हूँ। बाइबल में लिखा हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। ये नहीं जब शादी हो जाए, जब शादी हो जाए आप इतने अधीन हो जाओ माता पिता को छोड़ दो, घर के काम छोड़ दो, सभी जो वचन लिखे हुए पूरा करना छोड़ दो। इसलिए हे पत्नियों अपने अपने पति का अधीन रहो। मतलब क्या है? ये नहीं कि आपने उनका सत्कार करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कलीसिया का सिर मसीह है पर और जो पत्नी है उसका सिर उसका हस्बैंड है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पति का सिर, पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। स्वयं ही देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहेंगी। वो कैसे अधीन है?
पहले लोग शादी करते हैं, फिर शादी लगी, अब तो शादी हो गई, मेरे को 1000 वाला सूट चाहिए, मेरे को जो 5000 वाली साड़ी चाहिए, मेरा मेकअप खत्म हो चुका है, ये लाके दीजिए। नहीं, हर बात में अधीन रहे, हर बात में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में उसका बैग मांगते हैं, उसकी हजूरी में बाइबल का हर बात में उसके अधीन रहे, वचन के बीच में से। ये नहीं आपका वचन उनके पति कहें देखा वचन सुना था, नहीं, पति की बारी आने वाली है। हालेलुया। अब हे पतियों, अपने पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। इस कारण पतियों को भी लिखा है, ये नहीं कि स्त्री को पांव की जूती समझे, उसको भी उतना ही काट दिया गया है। हालेलुया। पत्नियों की इज्जत करनी जरूरी है। आज रिश्ते क्यों खराब होते हैं? क्योंकि बाइबल के बीच में से पति पत्नी एक मन नहीं है, बाइबल के बीच में से एक मन में प्रार्थना नहीं है।